हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। भाद्रपद माह में आने वाली इस संतान सप्तमी का बहुत अत्यधिक महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य, माता पार्वती और भोलेनाथ का विधि विधान से अगर पूजन आराधना की जाती है तो संतान को दीर्घ आयु प्राप्त होती है और उसे उसके जीवन में आने वाली अड़चनों से भी मुक्ति मिलती है और वह जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। इस वर्ष संतान सप्तमी का व्रत 30 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। कई जगह पर इस व्रत को ललित सप्तमी या फिर मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्री संतान सुख से वंचित रहती है। संतान सुख नहीं है तो उसे इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से जल्द ही सूनी गोद भी भर जाती है। खास करके संतान सप्तमी का व्रत संतान की प्राप्ति, संतान की रक्षा, संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। अयोध्या के प्रसिद्ध पंडित बताते हैं, हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का पर्व मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 30 अगस्त 2025 को है। इसके अलावा संतान सप्तमी के दिन संतान सुख की प्राप्ति के लिए कुछ उपायों को भी किया जाता है। संतान सुख के लिए आपको क्या करना चाहिए वह भी समझ लीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं, आप संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, फिर आपको संतान सप्तमी के दिन विधि विधान से व्रत रखना चाहिए। इस दिन भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान सूर्य का पूजन अर्चन करना चाहिए। भोलेनाथ को सूती का डोरा अर्पित करना चाहिए। संतान सप्तमी की कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा का श्रवण करना इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है। संतान सुख चाहते हैं तो कथा का श्रवण अवश्य करें। पूजा के बाद इस डोरे को, अपने जो भी डोरा आपने संतान सप्तमी के दिन भोलेनाथ को अर्पित किया है, उसे आपको अपने गले पर धारण कर लेना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। उसे आप अपने गले में धारण करें, जल्द ही जल्द संतान सुख प्राप्त होता है। अब संतान सप्तमी के दिन आप कौन सी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं जो कि विशेष है, वह भी समझ लीजिए। संतान सुख की प्राप्ति और संतान सुख की समृद्धि, मतलब जो आपकी संतान है उसकी सुख समृद्धि के लिए, उसके जीवन में उन्नति के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर शाम के समय आपको माता पार्वती को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से संतान के जीवन में उसे तरक्की में आ रही तमाम बाधाएं, जितनी भी उसकी अटकलें हैं, परेशानियां हैं, वह दूर होती है और उसे अच्छे कैरियर की प्राप्ति होती है। अगर आप अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन अगर कुछ करना चाहते हैं तो संतान सप्तमी के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को भगवान सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देते समय आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः या फिर सूर्य भगवान की किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर जैसे आप अर्घ देते हुए आए हैं वैसे सूर्य भगवान को आप अर्घ दे सकते हैं। इसके साथ भगवान शंकर को आपको 21 बेलपत्र अर्पित करना है। माता पार्वती को नारियल अर्पित करना है। इस दिन ऐसा करने से संतान दीर्घ आयु होता है। यह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जानकारी थी जो हमने आपको दी। इस दिन आप अपने पुत्र, अपने पुत्री, अपने संतान की सभी दुखों का नाश कर सकते हैं। संतान सप्तमी की पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह इस प्रकार है: सुबह 7:45 से सुबह 9:18 तक और दोपहर में 12:28 से शाम के 5:11 तक। आशा करते हैं इस समय के बीच में आप अपना पूजन अर्चन करके व्रत को पूर्ण करेंगे। घर पर अगर पूजन करना चाहते हैं तो सरल पूजन विधि भी समझ लीजिए। संतान सप्तमी की पूजा वाले दिन आपको सूर्योदय के पहले जल्दी उठकर नित्यक्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लेना है और अच्छे और साफ कपड़े धारण कर लेना है। इसके साथ अपने घर के में जो पूजा का स्थल है वहां पर जाकर आपको उत्तरमुखी होकर बैठना है। भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री शिव और माता पार्वती की जो भी आपके पास मूर्ति है या प्रतिमा है उसे आपको एक स्थल पर, एक पटे पर स्थापित करना है। फिर भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता पार्वती का शुद्ध जल से और कच्चे दूध से अभिषेक करके उन पर चंदन का लेप कर उन्हें तिलक लगाना है। ऐसा करने के बाद
संतान के स्वास्थ्य की रक्षा और उसके जीवन में आने वाली अड़चनों को दूर करने की कामना करते हुए भगवान शिव को धागा बांधकर संतान सप्तमी व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद अखंडित अक्षत, जो टूटा हुआ अक्षत ना हो, पूर्ण चावल का दाना होना चाहिए, फल फूल, नारियल, सुपारी, जो भी आप चीज़ें शामिल करना चाहते हैं वह सभी चीज़ों को आपको शामिल करना है और सभी चीज़ें भगवान को अर्पित करना है। दीपक शुद्ध घी का लगाना है और इसके बाद आपको संतान सप्तमी की व्रत कथा या तो कहना है या सुनना है, या फिर कोई भी आपके घर का कथा पढ़ रहा है तो उसे आपको अवश्य सुनना है। इसके साथ ही साथ आप भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। भगवान के ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण आप दिन भर कर सकते हैं। यदि इन मंत्रों का आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव या फिर भगवान का चिंतन मन में करते रहें। इन मंत्रों के उच्चारण के साथ आप भगवान को खीर, पूरी और मालपुए का भोग लगा सकते हैं, आरती कर सकते हैं और इसके साथ ही बांधे गए भगवान शिव के डोरे को बाद में अपनी संतान की कलाई में बांध सकते हैं या फिर आप स्वयं भी धारण कर सकते हैं। संतान की कलाई में बांधेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। संतान सप्तमी का व्रत रखने से जिसके लिए आपने व्रत रखा है उसकी अच्छे स्वास्थ्य उसे प्राप्त होता है, लंबी आयु प्राप्त होती है, जीवन में सुख शांति उसे प्राप्त होती है और जीवन में उसे समृद्धि देखने को मिलती है। आशा करते हैं संतान सप्तमी के उपायों से जुड़ा हुआ यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं, सूर्य उदय सूर्य अस्त के समय की जानकारी देते हैं ताकि आपको ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल के समय की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जब कोई तिथि आती है उससे संबंधित सुंदर सुंदर भगवान के यूनिक फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी AI जनरेटेड रहते हैं, देखने में आनंद की अनुभूति कराने वाले होते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर अभी तक आपने हमें व्हाट्सएप में फॉलो नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाएँ। धर्म की बातें नाम से ही है, वहाँ पर फॉलो करें। अच्छा लगे तो ही कंटिन्यू करें, अन्यथा आप उसे अनफॉलो भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप में ज्वाइन होना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको किसी को कोई राशि देने की आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं आज के वीडियो से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बम बम भोले।